नमस्कार माता एवं बहनें। जय श्री राम। आज बात करेंगे धनतेरस के बारे में। धनतेरस के दिन क्या खरीदें और क्या न खरीदें। भारत की संस्कृति में त्योहारों का अपना गहरा अर्थ और महत्व होता है। हर त्योहार न केवल परंपरा और विश्वास का प्रतीक होता है, बल्कि उसमें जीवन जीने की एक सीख भी छिपी होती है। इन्हीं पवित्र त्योहारों में से एक है धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। यह दिन दीपावली से 2 दिन पहले आता है और इसे धन, वैभव, सौभाग्य और स्वास्थ्य का प्रारंभ माना जाता है। धनतेरस का अर्थ ही होता है धन की तेरस, अर्थात वह तेरस जो धन को आमंत्रित करती है। इस दिन मां लक्ष्मी जी और भगवान धनवंतरियास की पूजा का विशेष विधान है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन बर्तन, सोना, चांदी या धातु की वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन शुभ वस्तुएं खरीदता है, उसके घर में पूरे वर्ष लक्ष्मी का वास बना रहता है और दरिद्रता दूर होती है। भारत में प्राचीन काल से ही यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन घर की सफाई की जाती है, झाड़ू बदली जाती है, घर के बाहर दीप जलाए जाते हैं और शाम को लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए घर के मुख्य द्वार पर सुंदर रंगोली बनाई जाती है। यही कारण है कि धनतेरस का दिन सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का शुभ अवसर भी माना गया है। धनतेरस पर क्या खरीदें? शुभ वस्तुओं का महत्व। इस दिन कई वस्तुएं ऐसी मानी जाती हैं जिनकी खरीद शुभ होती है। इन वस्तुओं का संबंध न केवल भौतिक समृद्धि से है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये घर में शुभता और सकारात्मकता लाती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि धनतेरस के दिन किन वस्तुओं की खरीदारी करनी चाहिए और क्यों। कौन नेला रखती की झाड़ू, दरिद्रता दूर करने का प्रतीक। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा बहुत पुरानी है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। जिस घर में सफाई रहती है, वहां मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। झाड़ू दरिद्रता को हटाने का प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदकर घर में लाना और पुराने झाड़ू को सम्मानपूर्वक बाहर करना शुभ माना जाता है। यह केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का माध्यम भी है। बहुत से लोग इस दिन झाड़ू को मंदिर या लक्ष्मी स्थान में रखते हैं और फिर दीपावली के दिन पूजा के बाद इसका प्रयोग प्रारंभ करते हैं। इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है, ऐसी मान्यता है। 2. हल्दी की गांठ। शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक हल्दी को भारतीय संस्कृति में शुभ और मंगल का प्रतीक माना गया है। यह केवल एक मसाला नहीं, बल्कि धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र पदार्थ है। धनतेरस के दिन हल्दी की गांठ खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा विश्वास है कि हल्दी की गांठ को पूजा स्थल पर रखने से घर में धन वृद्धि होती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। बहुत से लोग इस दिन खरीदी गई हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखते हैं या फिर पूजा स्थान पर स्थायी रूप से रख देते हैं। यह न केवल धन आकर्षित करती है, बल्कि घर में शांति और सुख संपन्नता भी बनाए रखती है। 3. कोड़ी या हार की कोड़ी। लक्ष्मी का प्रिय प्रतीक कोड़ी को हार की कोड़ी भी कहा जाता है और यह धनतेरस पर खरीदने की सबसे शुभ वस्तुओं में से एक मानी जाती है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं, तो कोड़ी भी उनके साथ समुद्र से बाहर आई थी। इसीलिए कोड़ी को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन कोड़ी खरीदकर तिजोरी या पूजा स्थान पर रखने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है और धन की वृद्धि होती है। कई लोग इस दिन सफेद कोढ़ी लेकर उसे केसर या हल्दी से पीला करके लक्ष्मी पूजन में रखते हैं। कुछ लोग इसे घर की उत्तर दिशा या तिजोरी में रखते हैं ताकि धन का प्रवाह बना रहे। यह छोटी सी वस्तु बहुत बड़ा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व रखती है। 4. बर्तन, समृद्धि और अन्न के देवता का आशीर्वाद। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा तो लगभग हर भारतीय घर में है, निभाई जाती है। प्राचीन मान्यता है कि इस दिन खरीदा गया बर्तन अन्न और धन की स्थिरता का प्रतीक होता है। भगवान धनवंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, तो वे अमृत से भरा कलश लेकर आए थे। इसलिए इस दिन धातु का पात्र खरीदना उस अमृत कलश का प्रतीक माना गया है। बर्तन सोने, चांदी, तांबे, पीतल या स्टील के किसी भी धातु के हो सकते हैं। यह व्यक्ति की सामर्थ्य पर निर्भर करता है। मुख्य बात यह है कि बर्तन खाली न खरीदें, उसमें कुछ न कुछ शुभ वस्तु अवश्य रखें, जैसे चावल, हल्दी, सुपारी या सिक्का। इससे वह बर्तन शुभ माना जाता है और घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। 5. दीपक और पूजन सामग्री।
हालांकि दीपावली का मुख्य दिन 2 दिन बाद आता है, पर धनतेरस से ही दीपदान की परंपरा शुरू हो जाती है। इस दिन मिट्टी या पीतल के दीपक खरीदना और उन्हें जलाना शुभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस की संध्या को यमराज के नाम का दीप जलाने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। इसी प्रकार नई पूजा सामग्री जैसे धूप, अगरबत्ती, कपूर, पूजन थाली आदि भी इस दिन खरीदी जा सकती है, क्योंकि ये पवित्रता और श्रद्धा का प्रतीक है। धनतेरस केवल खरीदारी का दिन नहीं, बल्कि आस्था, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। हर वस्तु जिसे इस दिन खरीदा जाता है, उसके पीछे कोई न कोई धार्मिक या वैज्ञानिक कारण होता है। भारतीय परंपरा इतनी गहराई से जीवन से जुड़ी हुई है कि वह हर कार्य को किसी न किसी सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ देती है। आइए अब जानते हैं कि धनतेरस पर खरीदी जाने वाली वस्तुओं के पीछे क्या महत्व छिपा है और उन्हें कैसे खरीदना या रखना चाहिए ताकि उनका शुभ प्रभाव अधिक बढ़े। झाड़ू का महत्व, स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह ऊर्जा परिवर्तन का संकेत है। भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का प्रतीक मानी जाती है। पुराने समय में कहा जाता था, जहां झाड़ू रहती है वहां दरिद्रता नहीं टिकती। इसका मतलब है कि स्वच्छता ही संपन्नता का पहला कदम है। धनतेरस के दिन जब आप नई झाड़ू घर में लाते हैं, तो यह दरिद्रता और आलस्य को बाहर निकालने का संकेत देती है। झाड़ू को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें और इसका उपयोग तभी शुरू करें जब दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन हो जाए। इस दिन खरीदी गई झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए, इसे कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है। अंदर सत्ता, हल्दी की गांठ, समृद्धि और शुभता की जड़त। हल्दी को भारतीय संस्कृति में मंगलकारी तत्व कहा गया है। यह पीला रंग सूर्य और ऊर्जा का प्रतीक है। जब धनतेरस के दिन हल्दी की गांठ खरीदी जाती है, तो यह मां लक्ष्मी की साक्षात उपस्थिति का आह्वान मानी जाती है। यह एक ऐसा शुभ पदार्थ है जो हर शुभ कार्य में उपयोग होता है, चाहे विवाह हो, गृह प्रवेश हो या देव पूजन। धनतेरस के दिन खरीदी गई हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थल या तिजोरी में रखना चाहिए। मान्यता है कि यह गांठ घर में धन और सौभाग्य को स्थिर करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी हल्दी एंटीबैक्टीरियल और शुद्धिकारी होती है, इसलिए यह घर में पवित्रता बनाए रखने में मदद करती है। यही कारण है कि इसे अन्न लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। अवी वल, कोढ़ी या हार की कोढ़ी, समुद्र मंथन की स्मृति। धनतेरस के दिन कोढ़ी खरीदने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। कोढ़ी एक समुद्री वस्तु है जो देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। जब समुद्र मंथन हुआ था, तब लक्ष्मी जी कमल पर प्रकट हुईं और उसी समुद्र से कोढ़ी भी निकली थी। इसलिए इसे धन की स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना गया। कोढ़ी को घर में तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि कोढ़ी को लाल या पीले कपड़े में बांध कर रखें और शुक्रवार के दिन उसकी पूजा करें। ऐसा करने से धन का प्रवाह निरंतर बना रहता है। कई लोग इसे लक्ष्मी पूजन के समय देवी के चरणों में रखते हैं, जिससे घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास माना जाता है। बर्तनों, अन्न और अमृत का प्रतीक। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए कहा गया है कि धनतेरस के दिन जो भी बर्तन खरीदे जाते हैं, वे घर में अमृत और अन्न का प्रतीक बनते हैं। बर्तन चाहे चांदी, पीतल, तांबा या स्टील का हो, हर धातु का अपना धार्मिक महत्व है। चांदी का बर्तन लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है। यह चंद्रमा की शीतलता और शुद्धता का प्रतीक है। पीतल का बर्तन गुरु ग्रह का प्रतीक है, जिससे बुद्धि और समृद्धि बढ़ती है। तांबेनवान का बर्तन स्वास्थ्य और ऊर्जा देता है, यह सूर्य का प्रतीक है। स्टील का बर्तन आधुनिक रूप में इसे स्थिरता और मजबूती का प्रतीक माना जाता है। जब आप बर्तन खरीदें तो ध्यान रखें कि वह खाली न हो। उसमें कुछ शुभ वस्तु जैसे हल्दी, चावल, सुपारी या सिक्का डालें। इससे वह बर्तन शुभ माना जाता है और धन वृद्धि का कारक बनता है। यह भी कहा जाता है कि बर्तन को घर के उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए, ताकि उसका सकारात्मक प्रभाव बना रहे। डबराजरा, दीपक और पूजन सामग्री, यमदीप और लक्ष्मी स्वागत दीप। धनतेरस से ही दीपावली की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन दीपक खरीदना और जलाना बेहद शुभ होता है,
खास तौर पर एक दीपक यमराज के नाम का जलाया जाता है। इसे यमदीप कहा जाता है। मान्यता है कि इस दीपक को घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में जलाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा पूजा सामग्री जैसे अगरबत्ती, कपूर, धूप, थाली, चांदी के सिक्के या लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां भी इस दिन खरीदी जा सकती हैं। यह सभी वस्तुएं आने वाले दीपोत्सव की तैयारी के रूप में मानी जाती हैं और घर में पवित्रता लाती हैं। हंडी। धनतेरस पर वस्तुएं खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें। धनतेरस के दिन वस्तुएं खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है ताकि खरीदी गई वस्तु शुभ फल दे और किसी प्रकार की नकारात्मकता न लाए। 1. वस्तु का चयन श्रद्धा से करें। वस्तु महंगी या सस्ती नहीं, बल्कि मन की भावना महत्वपूर्ण होती है। 2. खरीदी गई वस्तु खाली न हो, जैसे बर्तन या कलश में कुछ शुभ पदार्थ अवश्य रखें। 3. खरीदी गई वस्तुओं को पूजा से पहले प्रयोग न करें, पहले उन्हें पूजन में चढ़ाकर फिर उपयोग करें। 4. सफाई का ध्यान रखें। धनतेरस का दिन स्वच्छता से जुड़ा है, इसलिए घर में सफाई कर लक्ष्मी का स्वागत करें। 5. कर्ज या उधार से वस्तु न खरीदें, क्योंकि इससे धन के स्थायित्व में बाधा आती है। यह भी कहा गया है कि इस दिन खरीदी गई वस्तु को दूसरों को उधार या उपहार में तुरंत न दें। पहले उसे अपने घर की ऊर्जा से जोड़ें, फिर बाद में उसका उपयोग करें। धनतेरस और धन्वंतरी पूजा का महत्व। धनतेरस का सीधा संबंध भगवान धन्वंतरी से भी है, जो आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता हैं। इसलिए इस दिन स्वास्थ्य से जुड़ी वस्तुएं जैसे तांबे का पात्र, तिल का तेल या धातु की वस्तुएं खरीदना भी शुभ माना गया है। यह केवल धन का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का भी पर्व है। धनतेरस की शाम को भगवान धन्वंतरी की पूजा करके परिवार के सभी सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। साथ ही मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करके यह प्रार्थना की जाती है कि घर में धन के साथ साथ सुख और शांति भी बनी रहे। धनतेरस पर क्या न खरीदें? परंपराएं और सावधानियां। जहां धनतेरस के दिन कुछ वस्तुएं अत्यंत शुभ मानी जाती हैं, वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें इस दिन खरीदना अशुभ बताया गया है। हिंदू परंपरा के अनुसार यह दिन मंगलकारी आरंभ का प्रतीक है, इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आने वाले वर्ष में नकारात्मकता या अशुभता का संकेत मिले। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस दिन किन वस्तुओं की खरीद से बचना चाहिए और क्यों। 1. जूते चप्पल, संघर्ष और अस्थिरता का प्रतीक। धनतेरस के दिन जूते चप्पल खरीदना या घर में लाना शुभ नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यता के अनुसार जूते चप्पल का संबंध पैरों से है और यह अपवित्र वस्तु मानी जाती है। इस दिन इन वस्तुओं की खरीदारी करने से जीवन में अस्थिरता, विवाद और बाधाएं आने की आशंका रहती है। इसके अलावा जूते चप्पल को नीचे का प्रतीक माना गया है, जबकि धनतेरस का दिन ऊंचाई, समृद्धि और उन्नति का दिन है। इसलिए इस दिन ऐसी चीजों से बचना चाहिए जो नीचे या पैर से जुड़ी हों। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी जूते चप्पल नकारात्मक ऊर्जा को घर में लाते हैं, खासकर अगर वे नए खरीदे गए हों और तुरंत मुख्य द्वार पर रखे जाएं। इसलिए इस दिन इन वस्तुओं को न खरीदना ही बेहतर है। नाक 2. धारदार वस्तुएं, विवाद और कटुता का प्रतीक। कैंची, चाकू, हंसिया, कुल्हाड़ी या किसी भी प्रकार की धारदार वस्तु धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये वस्तुएं रिश्तों में कटुता और झगड़े का कारण बनती हैं। धार्मिक दृष्टि से धार का संबंध विभाजन से है, जबकि यह दिन एकता और समृद्धि का प्रतीक है। भारतीय परंपरा में यह भी कहा गया है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तु पूरे वर्ष शुभता लाती है। अगर इस दिन धारदार वस्तु खरीदी जाए तो वह पूरे वर्ष संबंधों या कार्यों में रुकावट का प्रतीक बन सकती है। इसलिए इन वस्तुओं की खरीदारी टालना ही उचित है। अगर किसी कारणवश यह वस्तु लेनी ही पड़े तो उसे इस दिन उपयोग में न लाएं और न ही घर में प्रमुख स्थान पर रखें। 3. काला या नीला कपड़ा। धनतेरस के दिन काले या गहरे नीले रंग के कपड़े पहनना या खरीदना अशुभ माना जाता है। ये रंग शनि और राहु ग्रहों से जुड़े हैं, जो इस दिन की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकते हैं। यह दिन प्रकाश और उजाले का प्रतीक है, इसीलिए कोशिश करें कि इस दिन हल्के पीले, लाल या सुनहरे रंग के कपड़े ही पहनें या खरीदें। विशेषज्ञ कहते हैं कि रंगों का सीधा प्रभाव मनोविज्ञान और ऊर्जा पर पड़ता है। इसीलिए इस दिन उज्ज्वल और चमकदार रंग ही शुभ माने जाते हैं, जो जीवन में उत्साह
और सकारात्मकता का संचार करते हैं। 4 लोहे या लोहे से बनी वस्तुएं। धनतेरस के दिन लोहे की वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि लोहे का संबंध शनि ग्रह से होता है, जो कठोरता और विलंब का प्रतीक है। धनतेरस का दिन लक्ष्मी और कुबेर की कृपा पाने का अवसर है, इसलिए इस दिन ऐसी वस्तु नहीं लेनी चाहिए जो जीवन में भार या विलंब लाए। इसके स्थान पर तांबा, पीतल, चांदी या स्टील की वस्तुएं खरीदना शुभ होता है। लोहे की वस्तुएं आम दिनों में खरीदी जा सकती हैं, पर धनतेरस जैसे शुभ दिन पर इनसे बचना ही बेहतर होता है। 5. तेल या कांच की वस्तुएं। धनतेरस पर तेल, विशेष रूप से सरसों का तेल या कांच के बर्तन खरीदना भी अशुभ माना जाता है। तेल और कांच दोनों का संबंध तामसिक तत्वों से है, जो मानसिक अस्थिरता और नकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं। अगर तेल खरीदना जरूरी हो तो तिल का तेल या घी लेना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये पूजा और स्वास्थ्य दोनों के लिए उत्तम है। धनतेरस की संध्या को तिल के तेल का दीप जलाने की परंपरा भी इसलिए है क्योंकि यह यमराज को प्रसन्न करने का प्रतीक है और नकारात्मकता को दूर करता है। धनतेरस पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आचरण संबंधी बातें। धनतेरस केवल वस्तुएं खरीदने का दिन नहीं, बल्कि यह अपने व्यवहार, सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने का अवसर भी है। इस दिन कुछ सामान्य बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। क्या करें? घर की अच्छी तरह सफाई करें, क्योंकि लक्ष्मी स्वच्छ स्थान में निवास करती है। घर के द्वार पर दीप जलाएं और रंगोली बनाएं। सायंकाल के समय लक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरि की पूजा करें। दक्षिण दिशा में यमराज के नाम का दीपक जलाएं। परिवार के साथ एकजुट होकर लक्ष्मी जी का आह्वान करें। क्या न करें? क्रोध, विवाद या कटुता से बचें। उधार या कर्ज पर वस्तुएं न खरीदें। रात में झाड़ू न लगाएं या कचरा बाहर न फेंकें। पशु पक्षियों के साथ बुरा व्यवहार न करें। इस दिन किसी से झूठ न बोलें या झगड़ा न करें। ये सभी बातें इस दिन की सकारात्मकता को बनाए रखती हैं और घर में सुख शांति का वातावरण बनाती हैं। और 2. धनतेरस की वास्तविक भावना। केवल खरीदारी नहीं, ऊर्जा का उत्सव। आज के समय में धनतेरस को केवल शॉपिंग फेस्टिवल के रूप में देखा जाने लगा है, लेकिन इसकी असली भावना इससे कहीं अधिक गहरी है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि धन केवल पैसे में नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, परिवार और संतोष में भी निहित है। धनतेरस का अर्थ है धन का आह्वान, परंतु धर्म और सदाचार के साथ। इस दिन खरीदी गई वस्तुएं तभी शुभ फल देती हैं जब हम उन्हें श्रद्धा और स्वच्छ भावना से घर लाते हैं। लक्ष्मी जी वहां नहीं आती जहां अहंकार, आलस्य या लालच का वास होता है। इसलिए धनतेरस की असली पूजा यह है कि हम अपने मन, घर और कर्म को शुद्ध करें। निष्कर्ष। धनतेरस का दिन दीपावली की शुरुआत का प्रतीक है, प्रकाश के आगमन का, सकारात्मकता के प्रसार का। इस दिन झाड़ू, हल्दी की गांठ, कोढ़ी, बर्तन, दीपक या पूजन सामग्री जैसी शुभ वस्तुएं खरीदना घर में स्थायी समृद्धि और शुभता लाती हैं। वहीं जूते, चप्पल, धारदार वस्तुएं, लोहे या काले रंग की चीजें खरीदने से बचना चाहिए, ताकि आने वाले वर्ष में कोई अशुभता ना आए। धनतेरस का संदेश यही है। सफाई में लक्ष्मी, सादगी में समृद्धि और श्रद्धा में शक्ति। जब हम इस दिन श्रद्धा, संयम और सकारात्मक सोच के साथ शुभ वस्तुएं घर लाते हैं, तब वास्तव में लक्ष्मी हमारे द्वार पर आती हैं और पूरे वर्ष हमारा घर सुख समृद्धि से भर जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और हाँ, कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।